हेलो गाइस। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे रिवीजन चार्ट 5 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम रिवाइज करेंगे वेरियस टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद द एल्कोहल। एल्कोहल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, द टेस्ट इज़ नोन एज लुकास टेस्ट। और ये जो टेस्ट होता है इट इज़ गिवन बाय 3 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल। इस केस में जब हम कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो OH है ये हट के Cl आता है और टर्बिडिटी अपीयर्स। एकदम से सॉल्यूशन क्या हो जाती है, क्लाउडी हो जाती है ड्यू टू पार्शियल सोल्युबिलिटी ऑफ दिस एल्काइल हैलाइड्स। 2 डिग्री अगर एल्कोहल आप लेते हो तो ऐसे केस में अगर हमने लुकास रिएजेंट लिया तो भी OH हट के Cl आता है और टर्बिडिटी अपीयर होती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट इसमें लग जाते हैं। उसके अलावा अल्कोहल में अगर हम 1 डिग्री लेते हैं तो लुकास टेस्ट वो नहीं दे पाएगा, या हाई टेम्परेचर पे वो उस टेस्ट को दे पाएगा। अब देखिए एक और टेस्ट, इसका जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में यू जस्ट रिमेंबर दिस RBC, R फॉर रेड, B फॉर ब्लू एंड C फॉर कलरलेस। ये टेस्ट जो है 1 डिग्री अगर अल्कोहल देते हैं तो रेड कलर फाइनली मिलता है, अगर 2 डिग्री देता है तो ब्लू कलर आता है, और 3 डिग्री देते हैं तो कलर नहीं आता है। तो अल्कोहल के 2 टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लुकास एंड विक्टर मेयर टेस्ट। आइए बात करते हैं अमाइन के बारे में। अमाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज एक्चुअली हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है इसमें जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। और अगर 1 डिग्री अमाइन की बात करें तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और KOH में सोल्यूबल भी होता है। लेकिन अगर 2 डिग्री की बात करें तो वो रिएक्शन तो करता है लेकिन बाद में KOH में सोल्यूबल नहीं होता है। और 3 डिग्री की बात करें तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी नहीं करता है। अगला जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो एक्चुअली है आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। इट इज़ अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन ओनली, जिसमें RNH2 गेट्स कन्वर्टेड टू RNC विच इज़ एक्चुअली फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। ओके, ये टेस्ट 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं दे पाएंगे। देयर इज वन मोर टेस्ट नोन एज लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट जो होता है इसके अंदर अगर हम 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2HCl के साथ तो यहाँ पे N नाइट्रोसो अमाइन इज फॉर्म्ड विच इज़ येलो ऑयली कंपाउंड। इट इज़ अ येलो कलर्ड ऑयली कंपाउंड, तो इसको येलो ऑयल टेस्ट भी बोल देते हैं और लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट तो बोलते ही हैं इसको। और यहाँ जो रिएजेंट यूज़ करते हैं इट इज़ NaNO2 प्लस HCl। अब बात करते हैं एल्कीन एल्काइन। एल्कीन एल्काइन के जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं वो है ब्रोमीन का एडिशन। ब्रोमीन का जब एडिशन करेंगे तो रिएक्शन तो हो ही जाएगी, लेकिन उस रिएक्शन के प्रोसेस में ब्रोमीन का कलर गायब हो जाएगा। तो ब्रोमीन का कलर क्या होता है, ब्राउन, तो सॉल्यूशन विल गेट डीकलराइज्ड। उसके अलावा बेयर्स टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर टेस्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4, जिसमें उसका कलर कैसा होता है, पिंक, या कैसा होता है, पिंक या मेजेंटा कलर होता है। तो ये जो पिंक कलर है सॉल्यूशन का ये डीकलराइज हो जाएगा और टेस्ट में जो फॉर्म होगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ एल्कोहल, फिसिनल डायोल। एल्डिहाइड कीटोन के सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है टॉलरेंस टेस्ट। जो एल्डिहाइड्स होते हैं दे गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, और टॉलरेंस टेस्ट में हम यूज़ करते हैं अमोनिकल AgNO3 यानी AgNO3 प्लस एक्वस अमोनिया यानी NH4OH की बात यहाँ कर रहे हैं। इस प्रोसेस में जो ये एल्डिहाइड है इट विल गेट ऑक्सीडाइज और यहाँ पे सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिल्वर मिरर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, तो इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। कीटोन ये टेस्ट नहीं दे पाता है, कीटोन इज नॉट एबल टू गिव दिस टेस्ट, क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा।
टॉलरेंस के अलावा फेलिंग्स जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? फेलिंग्स टेस्ट में हम यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, ए एंड बी, और जो ए पार्ट है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, और जो बी होता है इसमें हम यूज़ करते हैं रॉशेल सॉल्ट। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो है क्यूप्रस ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी बनता है। और किस केस में बनता है? अगेन इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एल्डिहाइड्स जो हैं वो इस टेस्ट को देंगे, कीटोन्स इस टेस्ट को नहीं देंगे। फेलिंग्स की बजाय जब यहाँ पे हम लेते हैं बेनेडिक्ट्स टेस्ट, तो यहाँ पे रॉसलेस सॉल्ट की बजाय सोडियम सिट्रेट का यूज़ होता है। तो टॉलरेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स, there is one more important test known as 2,4-DNP test. 2,4-DNP test is given by both aldehydes as well as ketone. दोनों ही ये टेस्ट देते हैं, और फाइनली रेड, ऑरेंज या येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। यानी आपको निमोनिक रॉय इसमें ध्यान रखना है। फिनॉल का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो होता है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। फिनॉल को जब हम रिएक्शन कराते हैं न्यूट्रल FeCl3 के साथ, तो वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके अलावा लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी इसका हम करते हैं। फिनॉल को जब हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2HCl के साथ, तो इनिशियली रेड कलर बनता है, और अगर इसमें NaOH डालें तो इट चेंजेस टू ब्लू। उसके अलावा देयर इज़ वन मोर टेस्ट। फिनॉल में अगर हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं एक्सेस में, तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है और वाइट कलर का पीपीटी बन जाता है, वाइट कलर पीपीटी इज फॉर्म्ड। अगला टेस्ट है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन इन द ऑर्गेनिक सैंपल, विच इज नोन एज लसाइन टेस्ट। ये जो लसाइन टेस्ट है इसको मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले इसमें सोडियम मेटल के साथ जो सैंपल है उसको हीट किया जाता है और सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। अब उस एक्सट्रैक्ट के वेरियस केमिकल टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे हेलोजन में कौन सा है, Cl है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। हेलोजन के डिटेक्शन के लिए इस एक्सट्रैक्ट की रिएक्शन कराते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिसमें अगर AgCl का पीपीटी हमें बने, वाइट कलर का कर्डी पीपीटी, तो इसका मतलब Cl प्रेजेंट। अगर AgBr का पेल येलो पीपीटी बने तो इसका मतलब ब्रोमीन प्रेजेंट, और अगर AgI का येलो पीपीटी बने जो NH4OH में सोल्यूबल नहीं होगा, तो इसका मतलब आयोडीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके बाद अगर यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन करनी पड़ेगी FeSO4 के साथ, और FeSO4 के साथ रिएक्शन के बाद फाइनली जो इसके अंदर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फेरीफेरोसाइनाइड का प्रशन ब्लू पीपीटी, Fe4FeCN6 राइस। तो इसका पीपीटी बनता है, इसको हम बोलते हैं प्रशियन। इसका कलर क्या होता है? प्रशियन ब्लू। ओके, अब देखते हैं टर्मिनल एल्काइन के टेस्ट। टर्मिनल एल्काइन जो होता है उसके पास एसिडिक H अवेलेबल होने की वजह से ये दो टेस्ट मेनली यहाँ पे देता है। अगर टॉलरेंस रिएजेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वाइट कलर का एसिटिलाइट फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, वाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड। सिल्वर मिरर नहीं बनता, ध्यान रखिए, वाइट पीपीटी बनता है। और अगर यहाँ पे अमोनिकल Cu2Cl2 का यूज़ करें तो यहाँ पे कॉपर का रेडिश ब्राउन क्यूप्रस एसिटिलाइट बन जाता है और उसका रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी बनता है। तो आइए अपन लोग दोबारा से रिवाइज करते हैं। अल्कोहल के दो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, लुकास एंड विक्टर मेयर। लुकास टेस्ट में वाइट कलर सॉल्यूशन हो गया है, टर्बिडिटी आ गई है, और 3 डिग्री इसमें बहुत जल्दी देता है, 1 डिग्री इस टेस्ट को नहीं देता है। विक्टर मेयर में 1 डिग्री में रेड कलर्ड फाइनली सॉल्यूशन होता है, 2 डिग्री में ब्लू होता है और 3 डिग्री में कलरलेस होता है। अमाइन में हिंसबर्ग टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। एल्कीन में ब्रोमीन का एडिशन है और बेयर टेस्ट है। एल्डिहाइड कीटोन में टॉलरेंस, फेलिंग्स, उसके अलावा बेनेडिक्ट्स, देन 2,4-DNP टेस्ट। फिनॉल के अंदर न्यूट्रल FeCl3, ब्रोमीन वाटर एंड लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। उसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन के डिटेक्शन के लिए लसाइन टेस्ट, और टर्मिनल एल्काइन के लिए टॉलरेंस टेस्ट एंड अमोनिकल Cu2Cl2 टेस्ट। सो गाइज, आई होप आपको बहुत ही इसमें मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू।